द मैरिड लाइफ। लेखक प्रभुदत्त रॉय पात्र। काजल प्रताप सिंह। सुंदर, समझदार और निडर पत्नी प्रभुदत्त रॉय। साहसी, सच्चा और रोमांटिक पति प्रकाश कुमार रॉय। खलनायक प्रभुदत्त का सौतेला भाई। कहानी शाम का वक्त था। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। काजल रसोई में चाय बना रही थी और प्रभुदत्त ऑफिस से लौटकर अपनी पत्नी को देखता रह गया। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो शादी के पहले दिन से थी। काजल, तुमसे शादी करके मैंने दुनिया जीत ली है, प्रभुदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा। काजल ने भी हंसकर जवाब दिया, और मैं तुम्हें पाकर खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर का नहीं था। अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक भारी आवाज गूंजी। प्रभुदत्त, तुम्हें अगर अपनी बीवी की सलामती चाहिए तो कल आधी रात को नदी किनारे आना होगा। नाम तो सुना ही होगा, प्रकाश कुमार रॉय। प्रभुदत्त का खून खौल उठा। प्रकाश, उसका सौतेला भाई, जिसने पैसों और विरासत के लिए बचपन से ही नफरत पाली थी। काजल घबरा गई। प्रभु, ये वही प्रकाश है ना जिसने तुम्हारे खिलाफ कसम खाई थी? प्रभुदत्त ने उसकी हथेली पकड़ ली। डरो मत काजल, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आधी रात, नदी किनारे धुंध छाई हुई थी। प्रभुदत्त अकेले पहुंचा, लेकिन उसकी नजर हर जगह घूम रही थी। अचानक चारों तरफ से गुंडे घेर लेते हैं। प्रकाश सामने आया, हाथ में बंदूक लेकर। भाई, आज तेरा खेल खत्म, और काजल, वो अब मेरी होगी। ये सुनते ही प्रभुदत्त की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह बिना हथियार के भी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। तलवार और लाठी लेकर गुंडों ने हमला किया। प्रभुदत्त ने एक एक करके सबको गिरा दिया, मुक्कों, लातों और अपनी जान की बाजी लगाकर। उसके कपड़े खून से लाल हो गए, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, काजल की। अचानक प्रकाश ने बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया। गोलियां प्रभुदत्त की बांह छूकर निकल गईं। रुक जा प्रकाश, ये आवाज काजल की थी। वह साहस जुटाकर वहां आ गई थी। उसने पीछे से प्रकाश का हाथ पकड़कर बंदूक नीचे गिरा दी। गुस्से में प्रकाश ने काजल को धक्का दिया। प्रभुदत्त ने उसे संभाला और बिजली सी तेजी से प्रकाश पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिरकार प्रभुदत्त ने उसे जमीन पर गिराकर पुलिस के हवाले कर दिया। अंत थके हुए, घायल प्रभुदत्त को काजल ने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें खोने से बहुत डर गई थी, काजल ने फुसफुसाकर कहा। प्रभुदत्त ने उसकी आंखों में देखा। काजल, शादी का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि तुम्हें हर खतरे से बचाना भी है। तुम मेरी ताकत हो, मेरी जिंदगी हो। काजल मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरे हीरो हो। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में मोहब्बत की बारिश हमेशा बरसती रही। द मैरिड लाइफ पार्ट 2। नए पात्र। एसीपी अरुण चौहान, ईमानदार पुलिस ऑफिसर प्रभुदत्त का दोस्त काजल प्रताप सिंह, और भी मजबूत व निडर प्रकाश कुमार रॉय। जेल में बंद लेकिन साजिशें जारी कहानी। प्रकाश जेल चला जाता है, लेकिन जेल से ही उसकी पहुंच बाहर की दुनिया तक है। वह अंडरवर्ल्ड से जुड़े गुंडों को पैसे देकर प्रभुदत्त और काजल को खत्म करने की योजना बनाता है। इसी बीच एसीपी अरुण चौहान प्रभुदत्त से मिलता है और चेतावनी देता है, भाई, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। प्रकाश के पीछे कोई और बड़ा खेल है। प्रभुदत्त और काजल एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वे साथ रहेंगे। द मैरिड लाइफ पार्ट 3। नया पात्र विक्रम सिंह, अंडरवर्ल्ड डॉन, प्रकाश का गॉडफादर कहानी। प्रकाश का असली मास्टरमाइंड सामने आता है, विक्रम सिंह। विक्रम चाहता है कि प्रभुदत्त की जमीन और फैमिली बिजनेस उसके कब्जे में आ जाएं। काजल को किडनैप करने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार काजल खुद बहादुरी दिखाकर भाग निकलती है। प्रभुदत्त घायल होकर भी गुंडों से भिड़ता है और अरुण चौहान उसकी मदद करता है। इस भाग का क्लाइमैक्स विक्रम सिंह प्रभुदत्त को खुलेआम धमकाता है, तेरी मोहब्बत ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और मैं उसी पर वार करूंगा। द मैरिड लाइफ पार्ट 4 कहानी। काजल और प्रभुदत्त का रिश्ता अब और गहरा हो चुका है। काजल कहती है, अब सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी लड़ना होगा। दोनों पति पत्नी मिलकर विक्रम के अड्डे की जानकारी जुटाते हैं। अरुण चौहान के साथ मिलकर एक प्लान बनता है, लेकिन प्रकाश जेल से भाग निकलता है और सीधे विक्रम के साथ जुड़ जाता है।
भाई से भाई की दुश्मनी अब और खतरनाक हो जाती है। क्लाइमैक्स, प्रकाश काजल को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभुदत्त अपने सीने पर गोली खा लेता है। द मैरिड लाइफ, पार्ट 5 कहानी। प्रभुदत्त अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। काजल उसकी हथेली पकड़कर कहती है, प्रभु, अगर तुम नहीं रहे तो मेरी सांसें भी रुक जाएंगी। डॉक्टर ऑपरेशन में जुट जाते हैं। इसी बीच काजल पहली बार अकेले विक्रम और प्रकाश का सामना करती है। वह अरुण चौहान की मदद से दोनों को जाल में फंसाती है। भयंकर फाइट होती है। इस बार काजल भी एक्शन में उतरती है। आखिरकार विक्रम पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है और प्रकाश फिर से जेल जाता है। अस्पताल में ऑपरेशन सफल होता है। प्रभुदत्त जागते ही देखता है कि काजल उसके पास बैठी रो रही है। वह मुस्कुराकर कहता है, काजल, हम दोनों मिलकर हर तूफान से लड़ सकते हैं। यही है असली मैरिड लाइफ। द मैरिड लाइफ, पार्ट 6। नए पात्र, सुधीर नारायण। रॉय, प्रभुदत्त के पिता, शांत और समझदार, लेकिन बिजनेस की दुनिया के पुराने खिलाड़ी। सविता रॉय, प्रभुदत्त की माँ, धार्मिक, स्नेही और बेटे बहू के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहने वाली। कहानी, अस्पताल से निकलने के बाद प्रभुदत्त और काजल कुछ दिन आराम के लिए अपने पुश्तैनी घर जाते हैं। वहाँ उनका स्वागत माँ सविता रॉय और पिता सुधीर रॉय करते हैं। सविता रॉय, बेटा, तू जब तक मेरी नज़रों से दूर था, मैं हर रोज़ तेरे लिए दिया जलाती रही। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू हमारे पास सुरक्षित लौट आया। प्रभुदत्त माँ को गले लगा लेता है। काजल के आंसू निकल आते हैं और माँ उसे भी अपने आंचल में खींच लेती हैं, जैसे असली बेटी। सुधीर रॉय शांत स्वर में कहते हैं, प्रभु, बेटा, ये दुश्मनी अब परिवार तक आ चुकी है। विक्रम गया, पर उसका नेटवर्क अभी जिंदा है। और प्रकाश, वो तो खून का रिश्ता है, लेकिन उसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हमें अब और मजबूत होकर खड़ा होना होगा। नया मोड़। इसी बीच शहर में अचानक एक और बड़ा नाम उभरता है। इंटरनेशनल माफिया सरगना अलेक्जेंडर, जो विक्रम सिंह का पुराना पार्टनर रहा है। अलेक्जेंडर को पता चलता है कि विक्रम की मौत प्रभुदत्त और काजल की वजह से हुई है। अब वो भारत आकर सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहता है। अलेक्जेंडर प्रकाश से जेल के भीतर ही संपर्क करता है। सौदा पक्का होता है। तू मुझे ज़मीन और बिजनेस का रास्ता दिखा, मैं तुझे तेरे भाई की मौत का बदला लेने का मौका दूंगा। परिवार पर हमला। रात को जब रॉय परिवार एक साथ डिनर कर रहा होता है, तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज़ आती है। घर पर हमला हो चुका है। गुंडे दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। काजल और प्रभुदत्त एक दूसरे को देखते हैं। अब वे दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि योद्धा हैं। सुधीर रॉय अपने बेटे से कहते हैं, प्रभु, मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन अभी भी दुश्मन की आंखों में आंख डाल सकता हूँ। ये घर तेरे दादा ने बनाया था, इसमें कोई गैर कदम नहीं रख सकता। और वे पुरानी राइफल उठाते हैं। सविता रॉय पूजा की थाली उठाकर कहती हैं, मेरे बच्चों को छूने से पहले इन दुश्मनों को माँ दुर्गा का सामना करना होगा। क्लाइमैक्स, पार्ट 6। भयंकर गोलीबारी होती है। एसीपी अरुण चौहान भी अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है। काजल हाथ में पिस्तौल लेकर 3 गुंडों को अकेले ढेर कर देती है। प्रभुदत्त घायल होते हुए भी अपने पिता के साथ मिलकर अलेक्जेंडर के आदमियों से भिड़ता है। आखिरकार हमला टल जाता है, लेकिन जाते जाते एक गुंडा धमकी देता है, ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान तब आएगा जब अलेक्जेंडर खुद मैदान में उतरेगा। Part 10. Hidden blessing. Siddha Singh kisses Kajal's forehead. Suddenly, a faint white light emanates from her eyes. Kajal is startled. Mother, what is this? Siddha smiles and says, Daughter, in our lineage, mothers are the bearers of lunar power. I have kept this power hidden for years. Now it must be brought forth in your time. Raghav quietly tells Ajay, so the real key is with them. Siddha informs everyone that the power of the lunar Sanam is fulfilled not just by love, but through sacrifice and devotion. If a mistake is made this time, this power will turn into a curse. Part 11. Alexander's first attack that night. Suddenly, the entire Roy house begins to shake. The sky outside turns red. Alexander arrives with his men. In his hand, he holds a black stone orb, marked with an inverted lunar symbol. Alexander,
Prabhudat, I need your power. If you resist, I will turn your entire lineage into history. Prabhudat's eyes begin to glow blue. Kajal also shines with golden light. They hold hands, but the power does not fully awaken. Siddha screams, "The time has not come yet. Keep yourselves safe." Part 12. The truth of past life. Alexander steps back, but says as he leaves, "Don't you remember, Prabhudat? In your past life, you were betrayed by your own blood, and it will happen again this time." Hearing this, Prabhudat is haunted by memories of being pushed off a mountain. He looks suspiciously at his brothers Raghav and Ajay. Kajal grips his hand tightly. "No, Prabhu, this is their game. This time we will not break." Part 13. Vinod Pratap Singh's revelation. Kajal's father, Vinod, solemnly tells everyone, this Alexander is no ordinary man. During our ancestors' time, he tried to seize the power of the moon. Since then, he returns in every generation and brings destruction each time. Ajay immediately opens old files on his laptop. He shows a picture from the 1800s where Alexander looks just as he does now. Everyone is astonished. Raghav, so he is immortal? Part 14. Kajal's dream. That night, Kajal has a deep dream. She sees herself in an old palace where amidst white moonlight, she and Prabhudat are performing wedding rituals. Suddenly, the scene of betrayal by her brother repeats. But this time, Kajal steps forward and catches Prabhudat, saving him from falling. Kajal wakes up. She thinks, maybe this is a sign that this time I will save him. Part 15. The first sacrifice. Alexander attacks again. This time, he directly targets Siddha Singh. Siddha pushes everyone away and takes the blow herself. Blood flows from her chest, but she has a smile on her face. This sacrifice will awaken the lunar power. लूनर मठ में चांद फिर से चमक उठा है, लेकिन उसकी रोशनी अभी अधूरी है, मानो पूरी ताकत देने से पहले इंतजार कर रही हो। अलेक्जेंडर काले धुएं में लिपटा खड़ा है, उसकी आंखें रक्त जैसी लाल। वो व्यंग्य से हंसता है। तुम्हें लगता है चांद को वापस लाकर जीत गए? असली खेल तो अब शुरू होगा। अचानक उसकी हथेली से काले पत्थर की धारियां निकलती हैं और दर्पण को लपेट लेती है। दर्पण कांपता है, मानो टूटने ही वाला हो। प्रभुदत्त आगे बढ़ता है, उसकी नीली रोशनी तलवार का रूप ले लेती है। काजल की सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर कवच बन जाती है। दोनों साथ खड़े होकर कहते हैं, जब तक हमारा प्यार है, तुम्हारा अंधकार कभी नहीं जीतेगा। वो आकाशीय रूप में प्रकट होकर कहती है, बेटी, बेटा, याद रखो, शक्ति का असली स्रोत युद्ध नहीं, संयोग है। अगर तुम दोनों का दिल एक साथ धड़कना बंद हुआ, तो ये शक्ति बिखर जाएगी। राघव और अजय पीछे से चिल्लाते हैं, हम यहाँ हैं, उसे अकेला मत समझना। अलेक्जेंडर हंसते हुए दर्पण पर चोट करता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, बर्फ के पहाड़ दरकने लगते हैं और तभी काजल अपने पेट पर हाथ रखकर अचानक पीछे हटती है। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों है। वो फुसफुसाती है, प्रभु, मेरे अंदर कुछ और भी जाग रहा है। प्रभुदत्त स्तब्ध रह जाता है। अलेक्जेंडर ठहाका लगाता है, आह, तो लूनर शक्ति की अगली पीढ़ी आ चुकी। अब ये खेल और मजेदार होगा। कहानी यहीं क्लिफहैंगर पर रुक जाती है।